गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल मनीष मैथ क्लासेज में। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 16 तक देख चुके थे, बढ़िया से समझ कर बना चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से आगे बनाएंगे। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए तो क्या है, संख्याओं को भारतीय विधि में अंकों में लिखें। भारतीय विधि में लिखें इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय विधि में दिया हुआ है। जब अंतरराष्ट्रीय विधि में देगा इसका मतलब भारतीय विधि में लिखना है। चलिए 17 नंबर में है संख्याओं को भारतीय विधि में अंकों में लिखें। संख्याओं को भारतीय विधि में लिखना है, अंक में लिखना है। चलिए पहले कौन नंबर का सवाल दिया, अंतरराष्ट्रीय विधि में दिया हुआ है और शब्द में दिया हुआ है, तो भारतीय विधि में लिखेंगे वो अंक में लिखेंगे, शब्द में नहीं लिखना है। और अंक में लिखने के लिए, शब्द में लिखने के लिए हम लोग अच्छी तरह से शुरू वाला क्लास में ही सीख चुके हैं। चलिए देखिए 206 मिलियन, 206 मिलियन, 390,000, 390,000 और 400 और 400। ये दिया हुआ है आपको, ये सवाल दिया हुआ है, अंतरराष्ट्रीय विधि में दिया हुआ है और शब्द में लिखा हुआ है। इसको हम लोगों को है कि भारतीय विधि में बदलना है और अंक में ही रहने देना है। चलिए ये आप सभी लोगों को आता होगा। क्यों आता होगा? क्योंकि इससे पहले क्लास में बहुत अच्छी तरह से इसको समझ के बना चुके हैं। चलिए जो सब दिया हुआ है वो सब चीज को पहले लिख देते हैं। 206 मिलियन, 206 मिलियन। चलिए इसको पहले हम अंक में कर रहे हैं, 206 मिलियन ऐसे लिख लेते एक बार। उसके बाद 390,000, 390,000। अब क्या है, और 400, मतलब यहां क्या है, 4 डबल जी, ये है ना, इतना है ना। चलिए 206 मिलियन कहने का मतलब, 206 मिलियन कहने का मतलब 1 मिलियन बराबर कितना लाख, 10 लाख। कोई दिक्कत? 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ बोले या 100 लाख बोले, कोई दिक्कत है? 1 मिलियन में, 10 मिलियन में 1 करोड़ होता है ना। चलिए यहां देखिए 10 मिलियन में 1 करोड़, यहां कितना मिलियन है, 206 मिलियन। 10 मिलियन का 1 करोड़, तो 206 मिलियन का बता सकते हैं? देखिए यहां देखिए, चलिए हम बोले आपको 1 मिलियन बराबर 10 लाख, यहां लगा देते चुके 1 मिलियन बराबर 10 लाख, इसीलिए 206 मिलियन बराबर 1 मिलियन में 10 लाख, तो 2 मिलियन में 20 लाख, 10 से गुना किए तो 206 मिलियन में, इसमें भी 10 से गुना करो
तो 2060 लाख, कितना लाख? 2060 लाख हुआ ना। अब देखो 2060 लाख हो गया, लेकिन कितना लाख का 1 करोड़? 100 लाख का 1 करोड़। यहां देखो, चूंकि 100 लाख बराबर 1 करोड़, इसीलिए 1 लाख बराबर 1/100 करोड़। इसीलिए कितना लाख है? 2060 लाख बराबर 1/100 गुना 2060 होगा ना। चलिए इससे इसको काट दीजिए, क्या हुआ? 206/10, 206/10 हो गया ना। 206/10 का मतलब एक अंक के बाद जब दशमलव डालेंगे तो कहने का मतलब इसको देखिए, 206 मतलब हो गया 20.6, कितना हो गया ये? करोड़। 20.6 करोड़। कहने का मतलब हो गया 20 करोड़ 60 लाख। कितना हो गया ये? 20 करोड़ 60 लाख। 20 करोड़ 60 लाख। तो 206 मिलियन को हम क्या लिखेंगे? 20 करोड़ 60 लाख। अब इधर कितना बचा हुआ है? 390,000। और क्या बचा हुआ लास्ट में? 400। अभी नहीं हुआ है काम, और करना है। 20 करोड़ 60 लाख 390,000। इस 390,000 में कितना हजार का 1 लाख? 100,000 का 1 लाख। तो 200,000 का 300,000 का अस्थिर से 300,000 का 3 लाख। यहाँ 390,000 है, तो 300,000 के बदले हम 3 लाख लिख सकते हैं। उधर बच कितना हजार जाएगा? 90,000। चल, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 20 करोड़ 60 लाख, ये जोड़ 3 लाख, बच क्या गया? 90,400 लिख सकते हैं ना। चलिए, ये हो गया आपको 20 करोड़। क्या हो गया? ये 60 लाख 3 लाख 63 लाख। ये क्या बच गया है? 90,000। उधर क्या है? 400। क्या बोला जा रहा है? अंकों में लिखें, अंक में लिखना है। चलिए 20 कोमा, उसके बाद 63 लाख 63 कोमा, दो कोमा देते हैं ना, लास्ट में 3 रहता है। 90,000 90 कोमा, लास्ट में क्या है? ये आपका हो गया भारतीय विधि। ये हो गया भारतीय विधि और अंक में। इसको भारतीय विधि बोलते हैं और अंक में बोलते हैं। क्या हो गया ये? 20 करोड़ 63 लाख 90,400। देखिए, इसको जब हम बदलेंगे, इससे पहले वाला क्लास में ये दिया हुआ था, ये ले जाना था ना। इसको हम बदलेंगे तो वही आना चाहिए ना। देखिए एक बार सिर्फ देखिए, 20 करोड़ का मतलब कितना मिलियन? 2 मिलियन। 20 करोड़ का मतलब 200 मिलियन। अरे 1 करोड़ में 10 मिलियन, तो 20 करोड़ में 200 मिलियन। यहां देखो, सिर्फ हम लिखते हैं यहां पर 200 मिलियन। 63 लाख 63 लाख में कितना मिलियन? 6 मिलियन। यहां हम ऐसे लिखते हैं। यहां बच कितना गया? 3 लाख। 3 लाख में कितना हजार? इधर बचा हुआ कितना हजार? 90,000। तो यहां पर हम लिख दे 300,000 और 90,000। लास्ट में 400 है ना,
चलिए इसको जोड़िए तो 206 मिलियन हुआ, इसको जोड़िए तो 390,000 हुआ, इसको देखिए तो 400 लास्ट में लिखा हुआ है, यही ना है। 206 मिलियन, 206 मिलियन, 390,000, 390,000 और 400, ठीक है ना। चलिए हम लोगों का उत्तर ऊपर ही हो चुका है, हम लोगों का उत्तर यही हो चुका है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 17 का क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? ख होगा। कौन सा होगा? चलिए ख नंबर में क्या है बोलिए तो? 300 मिलियन, 200,000 और 5, इन है 300 मिलियन, 200,000 और 5। 300 मिलियन में कितना लाख या कितना करोड़ है ना, क्योंकि 1 करोड़ में 10 मिलियन, 1 करोड़ में 2 करोड़ में यहाँ कितना मिलियन? 300 मिलियन है तो कितना करोड़ होगा ना। चलो तो 300 मिलियन को हम लिख सकते हैं 30 करोड़। अब 200,000, 100,000 1 लाख, तो 200,000 2 लाख। पहले क्वेश्चन में उतना कैलकुलेशन किए थे, अब कैलकुलेशन उतना नहीं करेंगे, समझ गया था ना। चलो और 5, और क्या है? 5, ऐसे ही अभी लिखते हैं, लिख सकते हैं ना। चलो या तुम 5 को ऐसे भी लिख सकता है, लिख सकता है। चलो अब इसको हम लोग कर देते हैं अंक में, 30 करोड़ कोमा 2 लाख, 2 एगो है तो एगो 0 लगा देंगे, 2 के बाद में कोमा लगाते हैं। 2 लाख, 1000 वाले नहीं है तो 1000 वाले की जगह पर क्या गो 0, कोमा 5, 5 लास्ट है तो 5 लास्ट में कितना अंक होना चाहिए? 3 अंक। 1 अंक है तो 3 अंक करने के लिए पहले 2 गो 0। यही आपका हो गया भारतीय विधि में और अंक में लिखा हुआ है। इसको फिर से देखिए, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया 1000, ये हो गया लाख, ये हो गया 30 करोड़ 2 लाख 0,005, या इसको आप पढ़ सकते हैं 30 करोड़ 2 लाख 5। इसी को बदलिएगा तो 300 मिलियन 200,000 और 5 अंतरराष्ट्रीय विधि में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो गो नंबर 57 मिलियन 87,000 और 200, यही है ना। चलिए 57 मिलियन कहने का मतलब कितना करोड़? 5 करोड़। और लाख भी बचेगा, कितना लाख? 57 मिलियन कहने का मतलब, 57 मिलियन कहने का मतलब 1 करोड़ में कितना लाख? 100 लाख। और 1 करोड़ में कितना मिलियन? 10 मिलियन। 1 करोड़ में 10 मिलियन, 1 करोड़ में फिर से देखिए 1 करोड़ में 10 मिलियन, तो 10 मिलियन बराबर आप 1 करोड़ बोल सकते हो।
बोल सकते हो ना। तो 1 मिलियन बराबर 1/10 करोड़ बोल सकते हो। इसीलिए 57 मिलियन बराबर 1/10 गुना 57 बोल सकते हो। तो 57 बट्टे क्या हो गया 10। 57/10 कहने का मतलब हो गया 5,70,00,000। 5,70,00,000 समझ गया ना। चलो तो 57 मिलियन को हम क्या लिखेंगे 5,70,00,000 70,00,000 87,000 कितना लाख होगा 87,000। अरे 87,000 होगा क्योंकि 100,000 होगा तब ना 1,00,000। तो 87,000 ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे 87,000 और क्या है 200 लिख दिए ना। चलिए अब इसको अंक कर लेते। 5 करोड़ 5 करोड़ यहां पर 2 को 1 जीरो दे दिए। 5 करोड़ 70,00,000 87,200 देखिए यही हो गया आपका। हो गया। अब आपको चेक करना है करिए। 5 करोड़ का मतलब कितना मिलियन 500 मिलियन। चेक कर देते हैं 500 मिलियन होगा। 70 लाख में कितना मिलियन 50। 5 करोड़ में 500 क्यों बोल रहा है 50 मिलियन ना होगा 50 मिलियन और 70 लाख में 7 मिलियन जोड़ दो तो 57 मिलियन जा रहा है। इसका मतलब क्या है सही है। कहीं से कोई परेशानी कहीं से कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन घ नंबर देखिए 350 मिलियन 5,311 5,311 चलिए 350 मिलियन 5,311 यही है ना। चलिए यहां देखिए तो क्या है 350 मिलियन 350 मिलियन का मतलब कितना करोड़ 30 करोड़ होगा कि 35 करोड़ 35 करोड़ नहीं होगा हैं? 10 मिलियन 1 करोड़ तो 1/70 लेकिन है कितना 300 यहाँ क्या है 50 तो यहाँ क्या हो जाएगा 350। इस जीरो से ये जीरो कट गया तो बताओ कितना करोड़ 35 करोड़। वैसे भी नहीं हो जाएगा वैसे भी देखो रे क्या है 350 और 350 ही क्या है मिलियन और 350 में जब तुम 10 से भाग दे दोगे तो यही बदल जाता है किसमें करोड़ में। क्योंकि 10 मिलियन का 1 करोड़ तो 10 से भाग दे देंगे तो मिलियन किस में बदल जाता है करोड़ में। तो हम क्या लिखेंगे 350 मिलियन को 35 करोड़ लिख सकते हैं। 5,000 क्या है 5,000 और क्या बचा है 311। अगला स्टेप में बन गया 35 करोड़ दोगो कोमा 5,000 जीरो लगा के 5 लिखेंगे हजार। करोड़ के बाद क्या होगा रे लाख छूट रहा है ना। लाख कुछ नहीं है तो लाख के बदला इसका मतलब जीरो है। फिर 5,000 होगा तब क्या होगा 311। ये हो गया ना। चलिए अगला सवाल देखिए तो इसमें और सवाल है कागो
6 चलिए अगला बोलिए तो क्या है? 1 बिलियन 90 मिलियन और 10। 1 बिलियन 90 अंगर नंबर होगा ना? क्या है? 1 बिलियन 1 बिलियन 990 बिलियन और 990 बिलियन और 10। किधर गया? 990 मिलियन और 10 यही है ना? पता चल रहा है ना ये? चलिए 1 बिलियन 990 मिलियन और 10 बिलियन। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? मिलियन। मतलब ये हो गया जब हम 1 करोड़ बोलेंगे, जब 1 करोड़ बोलेंगे तो 10 मिलियन हो जाता है ना? हैं? जब हम 10 करोड़ बोलेंगे कितना मिलियन? 100 मिलियन हो जाएगा ना? नहीं होगा? और यही 100 मिलियन क्या होता है? 1 बिलियन 1 बिलियन क्या हो जाएगा? 1 बिलियन। हम्म 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ का नहीं 100 करोड़ का होता है। यहाँ 100 होगा। क्या होगा? 100 करोड़। और 100 करोड़ का मतलब 1000 मिलियन, और 1000 मिलियन का 1 बिलियन। 1 बिलियन। तो यहाँ में देखो 100 करोड़ को तुम 1 अरब लिख सकता है। 1 अरब बराबर 1 बिलियन। चलो ये ध्यान रखो, 1 अरब बराबर 1 बिलियन। 1 अरब बराबर 1 बिलियन। चलो अब देखो यहाँ पर 1 अरब के बदले हैं 1 बिलियन के बदले क्या रख सकते हैं? क्या रख सकते हैं? 1 अरब नहीं रख सकते हैं? 1 अरब। इधर 990 मिलियन। 990 में 10 से भाग दो। 990 में 10 से भाग दो, क्या बच रहा है? 99 करोड़। 99 करोड़। और क्या बच गया? और 10। और क्या लिखोगे? 10। अब इसको लिख देते हैं अंक में। 1 अरब जीरो दे, क्योंकि 2 अंक के बाद कोमा लगाते हैं। 1 अरब 99 करोड़। लाख नहीं है तो लाख के बदले क्या है? 0। हजार नहीं तो हजार के बदले क्या है? 0। हजार के बाद सैकड़ा। सैकड़ा में 3 अंक, यहाँ 10 दुइये गो है तो 1 0 लगा देंगे। इतना उत्तर हो गया। आप लोग देख लो तो उत्तर सही है? नहीं सर। क्या है? क्या है बोलो तो? 1,99 हाँ। 2 0 हाँ 90 401। जी गलत है।
एक करोड़, एक करोड़ फिर से बोलो तो। गणित में दो तरह का अंतर है, इसमें ये सही है। एक मिनट, कौन नंबर है ये? सत्रह का अंगो नंबर है ना? चलिए अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? 4 नंबर। कौन सा क्वेश्चन? 4 नंबर। चलिए 4 नंबर में क्या है? 500 मिलियन, 500 मिलियन और 40, और क्या है? 40। चलिए 500 मिलियन का मतलब, 500 मिलियन का मतलब कितना करोड़? 50 करोड़। 500 में 10 से भाग देंगे 50, तो कितना करोड़? 50 करोड़। और 40, तो 40 लिख दे। 50 करोड़, 50 लाख के जगह पर भी 0 और 1000 के जगह पर भी 0 और लास्ट में 40, 3 अंक होना चाहिए। ये देखिए ये आंसर है। और इसमें सवाल 6 नंबर देखिए, 101 मिलियन, 101 मिलियन, 101 मिलियन, 101 हजार, 101 हजार, 101 हजार और 101 और 101, यही है ना? 101 मिलियन, 101 हजार और 101। 101 मिलियन में कितना से भाग देंगे? 10 से। तो 10.1 करोड़, और 10.1 करोड़ का मतलब हो गया आपको 10 करोड़ 10 लाख, 10 करोड़ 10 लाख। 101 हजार कहने का मतलब हो गया 1 लाख 10,000, 1,10,000 और 101 लास्ट में है, यही है ना? चलिए 10 करोड़ 10 करोड़ लिख दें। 10 लाख और 1 लाख, कितना लाख हो गया? 11 लाख। 10,000 और क्या है? 101। चलिए अब इसको शब्द में कर देते हैं। 10 करोड़ कोमा 11 लाख 10,000 101। देख लीजिए एक बार उत्तर। चलिए 17 नंबर का हम लोगों का हो गया ना? 17 नंबर का हो गया। चलिए अब 18 नंबर का देखते हैं। 18 नंबर का लिखते हैं जो पता चलता है ना? ठीक। चेहरा देख के क्या करोगे? जो लिखते हैं वो पता चलना चाहिए, है ना? चलो
18 नंबर देखो। चलेगा पता? चलिए 18 नंबर में भी वही सवाल है। कौन सा सवाल? वही सवाल जो 17 में पढ़े हैं। एक स्टेप और आगे जाना है, उसको शब्द में भी लिख देना है, उसको शब्द में भी लिख देना है। अंतरराष्ट्रीय विधि में लिखी गई अंतरराष्ट्रीय विधि में लिखी गई संख्याओं को भारतीय विधि में अंकों और शब्दों में लिखें। यही है ना? चलिए कौन नंबर में क्या है? 300 मिलियन 205,000 205,000 और 701 ये है ना? चलिए इसको लिखना शुरू करते हैं। 301 मिलियन कहने का मतलब 301 में 10 से भाग देंगे तो 30.1 करोड़ हो गया है। 30.1 करोड़ कहने का मतलब 30 करोड़ 10 लाख। इसको क्या लिखेंगे? 30 करोड़ 10 लाख। 205,000 कहने का मतलब 200,000 का 2 लाख, उधर बच गया 5,000। तो तुम इसको लिखोगे जोड़ 2 लाख और 5,000 और लास्ट में क्या है? 701। यही है। चलिए इसको लिखिएगा 30 करोड़ 12 लाख 5,701। इसको अंक में कर लेते हैं। क्या होगा? 30 करोड़ कोमा हो गया 12 लाख, फिर 2 अंक के बाद 0 5,000 हो गया, फिर आपका हो गया 701। ये आपका उत्तर हो गया किसमें? अंक में। ये उत्तर किसमें हो गया? अंक में। अब इसको हम लोग किसमें करेंगे? शब्द में। 30 करोड़ 12 लाख 5,000। एक बार आप लोग उत्तर देख लो। 700। 30 के बाद 30 को मार 0 क्यों होगा? 30 को मार 0 अच्छा देखो, एक मिनट गलत कर दिए। यहाँ 300 मिलियन है, हम 301 देख रहे थे। क्या है यहाँ पर? 300 मिलियन। और 300 में तुम 10 से भाग दोगे तो 30 न होगा, तो 30 करोड़ ही होगा। यहाँ पे ये 10 लाख नहीं होगा, ये 10 लाख। और 200,000 के बदले 2 लाख 5,701, तो यहाँ पर सिर्फ 2 लाख होगा। क्या होगा? 2 लाख। और तो 2 लाख के बदले यहाँ पर 0। अब ठीक है? तो यहाँ हो जाएगा 30 करोड़ 12 लाख न होके 2 लाख 5,701। ठीक है? यही जो हम लिखे हैं किसमें लिखे हैं? शब्द में लिखे। समझ गए हैं? अगला क्वेश्चन देखें क्या है। 115
15 मिलियन 115 मिलियन 3000 और 15 3000 और 15 यही है ना। चलिए लिखते हैं 115 मिलियन। 115 मिलियन को 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 11.5 करोड़। 11.5 करोड़ और 11.5 करोड़ का मतलब हो गया 11 करोड़ 50 लाख। 11 करोड़ 50 लाख। इसके बदले हम लिख देंगे 11 करोड़ 50 लाख। 115 मिलियन के बदले क्या लिखेंगे 11 करोड़ 50 लाख। 3000 ये 3000 ही रहेगा और 15 लिख दिए ना। चलिए इसको अंक में करते हैं 11 करोड़ 50 लाख 3000 15। देखिए है उत्तर। चलिए अब इसको ये किसमें लिखे हैं अंक में। अब इसको लिखना है किसमें शब्द में। क्या लिखेंगे 11 करोड़ 50 लाख 3000 15 यही लिखेंगे। चलिए ये हो गया आपको किसमें ये लिख दिए हैं शब्द में। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे 17, 18 ग नंबर देखेंगे। कहाँ तक है इसमें 18 में अंगों तक है। चलिए अब घ नंबर होगा ना ग होगा। चलिए ग नंबर में क्या है 13 मिलियन 13 मिलियन 740 740,000 और 300 और 381। चलो फिर से लिखते हैं 13 मिलियन 740,000 और 381। ये है ना। चलिए इसको हम लोग किसमें लिखेंगे अंक में लिखेंगे और शब्द में लिखेंगे भारतीय विधि में। 13 मिलियन 13 मिलियन का मतलब कितना करोड़ 1 करोड़ 30 लाख 1 करोड़ 30 लाख। ये समझ में आ रहा है ना। 13 मिलियन का मतलब 13 में 10 से भाग देंगे 1.3 करोड़। 1.3 करोड़ का मतलब 1 करोड़ 30 लाख। 740,000 740,000 का मतलब 700 का मतलब 7 लाख। कितना लाख इधर बच गया कितना हजार 40,000 और 381। चलिए 1 करोड़ 30 7 37 लाख 40,000 381। अब इसको अंक में लिखते हैं 1 करोड़
37,40,000, 381। ये हो गया आपको किसमें? अंक में। अब इसको हम लोग बदल देते हैं शब्द में। 1,00,00,000, 1,00,00,000, 37,00,000, 40,000, 381। ये आपका उत्तर हो गया किसमें? ये हो गया आपका शब्द में। चलिए उसके बाद कौन सा नंबर है? घ नंबर क्या है? 207 मिलियन और 15, यही है ना? 207 मिलियन और 15। 207 मिलियन को 207 में 10 से भाग देंगे तो 20.7 करोड़, और 20.7 करोड़ का मतलब हो गया 20 करोड़ 70 लाख। 20 करोड़ 70 लाख और 15। चलिए इसको अंक में लिख लेते हैं, क्या होगा? 20 करोड़ 70 लाख, हजार के जगह पर 0 देंगे और सैकड़ा 0.15, यही है ना? ये हो जाएगा आपका उत्तर। वो किस चीज में लिखे हैं? अंक में। इसी को हम लोग किस में बदल देंगे? शब्द में। और शब्द में क्या लिखेंगे? 20 करोड़ 70 लाख, 20 करोड़ 70 लाख 15। ये आपका उत्तर हो गया। और किस में हो गया? शब्द में। एक सवाल और बच रहा है, चलिए इस सवाल को भी देख लेते हैं। अंगों में क्या है? 800 मिलियन, 800 मिलियन, 200,000 और 100, 200,000 और 100, 200,000 और 100, यही है ना? चलिए इसको शुरू करते हैं। 800 मिलियन, 800 में 10 से भाग देंगे तो 80 करोड़, क्या हो जाएगा? 80 करोड़। 200,000, 200,000, 200,000 2 लाख और 1, इसको अंक में लिख देते हैं 80 करोड़। 100 है, 100 है। अच्छा 100 है। चलिए 80 करोड़ 2 लाख, हजार के जगह कुछ नहीं है तो हजार के जगह पर 2 गो 0, 100। ये आपका किस में हो गया? ये उत्तर हो गया आपका अंक में। अब इसको किस में बदल देंगे? शब्द में। 80 करोड़ 2 लाख 100, ये आपका किस में उत्तर हो गया? ये हो गया आपका शब्द में। चलिए हम लोग 18 नंबर का कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? 19 नंबर को भी आज हम लोग समाप्त ही कर देते हैं। कर सकते हैं? चलिए समझ में अच्छी तरह से आ रही है? अच्छी बात है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखने वाले हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है? अब हम लोग उसका उल्टा करने वाले हैं। उल्टा कहने का मतलब अंतरराष्ट्रीय, मतलब भारतीय विधि में दी हुई है, इसको लिखना है अंतरराष्ट्रीय विधि में। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अंतरराष्ट्रीय विधि में दिया हुआ था, हम लोग किस में बदल रहे थे? भारतीय विधि में। चलिए 19 नंबर का देख लीजिए। भारतीय विधि में 20 करोड़ 30 लाख। भारतीय विधि में लिखी संख्याओं को
अंतरराष्ट्रीय विधि में अंकों और शब्दों में शब्दों में लिखें। यही है ना। चलिए कौन नंबर में क्या है? 20 करोड़ 30 लाख 1। यही है ना, 20 करोड़ 30 लाख 1। इसको कौन सा विधि में बदलना है? अंतरराष्ट्रीय विधि में बदल के अंक और शब्द दोनों में लिखना है। चलिए ये बताइए तो 20 करोड़ के बदले हम लोग कितना मिलियन लिखेंगे? 2 मिलियन। गधे रहोगे रे। 10 लाख का 1 मिलियन तो 20 लाख का 200 मिलियन 200 करोड़ हो जाएगा। 10 क्या है यहाँ पर? अच्छा 20 करोड़ है। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम लोग ही ठीक हो। 1 करोड़ में कितना मिलियन? 1 करोड़ में 20 मिलियन। तो 20 करोड़ में 200 मिलियन। ठीक हो, ठीक है। और 30 लाख में कितना मिलियन? 3 मिलियन। और लास्ट में 1 है ना। ये आपका देखिए इस तरह से अंक में लिखा हुआ है, इस तरह से एक उत्तर है। इसको एक कदम और जाएगा। 200 और 3 को जोड़ेंगे तो 203 मिलियन। 203 मिलियन 1 बंद करो, हल्ला में क्या कर रहा? बंद करो। $203 मिलियन भारतीय विधि में लिखी संख्याओं को अंतरराष्ट्रीय विधि में अंकों और शब्दों में लिखें। यहाँ पर ये कैसे किया गया है समझो फिर से। ये अंतरराष्ट्रीय विधि में लिख रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय विधि में मिलियन लिखते हैं, हजार लिखते हैं, लास्ट में क्या लिखते हैं? सैकड़ा को इकाई बोलते हैं। ये होता है 3 गो अंक वाला। हजार भी होता है 3 गो अंक वाला होता है ना। और मिलियन तो जितना निकलेगा होगा। तो मतलब हजार वाले में कितना होना चाहिए? 3 गो अंक। क्लियर है? तो 3 गो जीरो देके लिखेंगे, है ना। सैकड़ा में, अच्छा सैकड़ा में तो 2 गुण जीरो होता है। ठीक तो है। सैकड़ा में कितना जीरो? 2 गो जीरो। चल तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 203 मिलियन। 203 मिलियन यहाँ 1 है ना, ऐसे लिखा हुआ है 001 ऐसे है। चलिए तो इसको हम लोग अंक में लिखेंगे 203 ऐसे है।
ऐसे लिखा हुआ है। चलिए, ये हो गया आपका अंतरराष्ट्रीय विधि का अंक। अब इसको शब्द में लिखना है। 203 मिलियन, 203 मिलियन और 1, ये आपका हो गया उत्तर। और किस में? शब्द में हो गया किसका? अंतरराष्ट्रीय का। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रपति नहीं। चलिए, ख नंबर में देखिए तो 1 करोड़। अगला सवाल से अच्छी तरह से हम लोग और समझ जाएंगे। 1 करोड़ 5 लाख 2, यही है ना? चलिए शुरू करते हैं। 1 करोड़ के बदले कितना मिलियन? 1 करोड़ के बदले 100 मिलियन, 10 मिलियन। 1 करोड़ के बदले 5 लाख के मतलब कितना हजार होगा? उसके बाद 2000 और जोड़ कर देंगे 2000। चलिए इसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा? 10 मिलियन 500 2000 इन होगा। चलिए, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? 10 मिलियन कॉमा लगा दिए, 500 2000, फिर क्या करेंगे? ऐसे है। देखिए तो उत्तर एक बार है ना? ये उत्तर हो गया किस में? अंक में। अब इसको किस में कर देना है? शब्द में। 10 मिलियन और 500 2000, ये आपका किस में हो गया? अंतरराष्ट्रीय विधि का शब्द में हो गया। और है इसमें 3 गो और है। चलिए इसको मिटा दें। चलिए चलिए 3 नंबर देखिए तो 3 की गो नंबर 70 करोड़ 70 लाख 70 करोड़ 70 लाख 70 हजार 203 है, 230 है, 230। चलिए 70 करोड़ का मतलब कितना मिलियन? 700 मिलियन नहीं होगा? 70 लाख का मतलब 7 मिलियन। 70,000 230 इन है। 700 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना मिलियन हो जाएगा? 707 मिलियन। 70,000 230, इसको अंक में कर लेते हैं। 707 कोमा 0 70 230, यही है ना? ये है ना उत्तर। चलिए इसको शब्द में कर देते हैं। शब्द में क्या होगा? 707 मिलियन 70,000 और 230। ये आपका उत्तर हो गया किसमें? शब्द में। चलिए और है इसमें। चलिए घ नंबर में क्या है बोलिए तो? 30
करोड़ एक, यही है ना। चलिए 30 करोड़ का मतलब कितना मिलियन? 1 करोड़ में 10 मिलियन, तो 30 करोड़ में 300 मिलियन नहीं होगा? 300 मिलियन और एक, इसको अंक में लिख लेते हैं। 300 दशमलव 3 गो जीरो कॉमा 2 गो जीरो 1, ये आपका हो गया अंक में। अब इसको लिख देते हैं शब्द में। शब्द में क्या होगा? 300 मिलियन और 300 मिलियन और एक, ये आपका हो गया किसमें? शब्द में। चलिए अंगो नंबर देखिए, लास्ट है ना। 50,002 50 करोड़ 5,010 50 करोड़ 5,010 5,010, यही है ना। चलिए इसको बढ़िया से देखिए। 5 करोड़ मतलब कितना मिलियन? 50 मिलियन होगा। 5 करोड़, 1 करोड़ में 10 मिलियन, तो 5 करोड़ में 50 मिलियन। 5,010, यही है ना। चलिए पहले अंक में कर लेते हैं। 50 कॉमा कितना जीरो देंगे? 2 को ही जीरो देंगे ना। और लास्ट में क्या देंगे? देखिए तो उत्तर एक बार 0 ये से होगा। हाँ देख, ठीक है, ये हो गया उत्तर। किस में हो गया? अंक में हो गया। अब इसको किस में लिखना है? शब्द। 500 मिलियन नहीं होगा, 50 मिलियन। तुम लोग बैठो, तुम लोग सवाल सही लिखाया है? गधा न तो 50 करोड़ लिखाएगा नहीं, यहाँ पर 5 करोड़ लिखा दिया है। सुनो, 50 करोड़ मतलब 500 मिलियन। 5,000 500 मिलियन अंक में लिख रहे हैं। 500 कॉमा काय गो जीरो? 3 गो जीरो कॉमा 2 गो जीरो, 5 भी है ना। 5 फिर 1 गो जीरो 10, ये आपका किस में हो गया? अंक में। ये उत्तर हो गया। एक बार उत्तर भी देख लेना है। अब इसको शब्द में देखेंगे। 500 मिलियन, 5,000 और 10, ये आपका उत्तर हो गया किसमें? शब्द में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक का जितना भी सवाल था, 17 में का सवाल था 7 गो, 18 में सवाल था 5 गो और 19 में सवाल था 5 गो। कुल मिलाकर हम लोग अभी 27 गो सवाल कर लिए हैं और इस 27 सवाल को हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझकर बनाए हैं। फिर भी किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर पूछिएगा।